दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक 9 साल के लड़के की जिसका बचपन नर्क से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हर मुश्किल सहकर हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। सन 1172 से जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जो उस समय टंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टंगुट राजवंशी चलाता था। यहाँ पर बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब के खानों की आपस में कुछ अच्छी दोस्ती नहीं होती थी, क्योंकि यह सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। उन दिनों मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक हेड किंग खान की सख्त जरूरत थी, ताकि यह सभी लोग एकजुट होकर रह सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था यसुए, और यह चाइना की वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। उस समय यह एक सफर पर निकला था। उसके साथ उसका एक 9 साल का बेटा तेमुजीन भी था। वह अपने बेटे के लिए वाइफ यानी बहू ढूंढने के लिए निकला था। अपने दोस्त की ट्राइब में आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब वह अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे होता है। वह उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजीन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वह अपने पापा के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। और तभी बोटे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजीन अपने फादर के पास बैठा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तेमुजीन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तेमुजीन की जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजीन के फादर उस टाइप की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि स्ट्रांग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तेमुजीन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वह बोटे को अपनी पत्नी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी आने वाले 5 साल तक वह एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि यह उनकी ट्राइब्स का नियम था। अब तेमुजीन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमुजीन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उसी कहता है कि वो उसके बहुत जल्दी वापस लेने आएगा। यहाँ से यसुए और तेमुजीन अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वह सभी लोग काफी सतर्क हैं, क्योंकि उनके सामने थोड़ी दूरी पर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी यसुए के लिए एक कटोरी में दूध लाता है। इसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग समझौता करना चाहते थे। यसुए दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध की कटोरी भेजता है। यसुए के आदमी यसुए को खुद वह दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यसुए उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वह दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी यह स्वीकार भिजवाए हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं तो रास्ते में अचानक यसुए के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वह अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब उस खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला कर दिया था। तभी तेमुजीन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि उनके राजा की डेथ हो चुकी थी, इसलिए यसुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। जिसके बाद तेमुजीन अपनी माँ के साथ अपने पिता यसुए का अंतिम संस्कार करता है। यसुए के पास बहुत सारी भेड़ और बकरियां थी। अब वह सब यसुए सबसे खास सैनिक, इसका नाम तारगुटै था, उसने रख ली थी। यह देखते हुए तेमुजीन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर जरूर मारेगा। तब यह सुनकर वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर यह बच्चा सच में उसे मार न दे, इसलिए वह उसी वक्त उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक आस्था थी जिसके अनुसार किसी भी बच्चे को मारने से पहले उसकी हाइट को रथ के पहिए से नापा जाता था, और वह कभी भी उन बच्चों को नहीं मारते थे जो छोटे हो। जब तारगुट्टे तेमुजीन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है और वह अभी भी बच्चा था, इसलिए वह बच जाता है। लेकिन तारगुट्टे उसकी माँ को बोलता है कि वह अगले साल फिर तेमुजीन को मारने जरूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी हो।
कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है तो तेमुजीन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गोड टंगरी उनकी बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे। इसलिए वह सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से झील के अंदर गड़ जाता है और वह ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वह डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमुखा था, उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमुखा और उसका बड़ा भाई तेमुजीन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजीन जमुखा को जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमुखा और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजीन को वह दूध पीने को कहते हैं कि अब वह 2 नहीं 3 भाई बन गए थे। उन्होंने तेमुजीन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह जब तारगुट्टे अपने लोगों के साथ तेमुजीन को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है ताकि वह तेमुजीन को जान से मार सके। तारगुट्टे के लोग तेमुजीन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वह तेमुजीन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से तारगुट्टे तेमुजीन को तब तक के लिए बंदी बनाकर रख लेता है जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। तारगुट्टे की ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कैद में तेमुजीन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद तारगुट्टे फिर से तेमुजीन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए बूढ़ा आदमी तेमुजीन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तेमुजीन बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वह उस पहाड़ पर चढ़ जाता है जहां पर उसके फादर ने बताया था। वहां वह गोड टंगरी से प्रार्थना करता है और उसे व्हाइट वुल्फ दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। इस सीन के बाद अब हम साल 1186 में तेमुजीन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था, लेकिन तेमुजीन अभी भी तारगुट्टे के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से तारगुट्टे समूह के लोग तेमुजीन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वह उसको ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजीन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन तारगुट्टे उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वह उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजीन तारगुट्टे से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। यह सुनकर तारगुट्टे उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी अभी तक है और वह फिर से तेमुजीन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी हो जाते हैं तो तारगुट्टे तेमुजीन के पास अकेले में उससे बात करना चाहता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजीन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था तारगुट्टे को मारकर वहां से भाग जाता है। अब तेमुजीन तारगुट्टे को मारकर खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वह सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वह बोटे के पास जाता है जो बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत थी। बोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ में होते हैं और कुछ देर बाद वह लोग वहां से सीधा तेमुजीन की माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाते हैं। उन सबको इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उन पर मार्केट ट्राइब के लोग अटैक कर देते हैं। कई साल पहले तेमुजीन के फादर ने इस मार्केट ट्राइब के खान की माँ को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वह अपनी माँ का बदला जरूर लेगा और अब यह लोग यहाँ बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे और तेमुजीन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है जिससे वह अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वह लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। असल में मार्केट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तेमुजीन अपनी वाइफ बोटे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वह अकेला काफी नहीं था। इसलिए वह मदद के लिए अपनी पुरानी भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब का खान था क्योंकि बहुत पावरफुल थी। जमुखा तेमुजीन मदद करने के लिए तैयार था
लेकिन जमुखा लड़ाई के लिए उसे 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि वह बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वह वक्त आ जाता है जब दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मार्केट ट्राइब पर हमला करते हैं। लड़ाई में सभी लोगों मार्केट ट्राइब किया खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बूटे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी वह बोटे को अपना लेता है। उसी रात लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तेमुजीन के साथ कई और लोग जुड़ जाते हैं। जब जीत का सारा सामान सभी में बांटने के लिए कहते हैं तो तेमुजीन सिर्फ कुछ सामान ही अपने पास रखता है और बाकी वहाँ के लोगों में बांट देता है। तेमुजीन लड़ाई में मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान बांट देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी जमुखा के 2 लोग यह सब देखते हैं और तेमुजीन के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मंगोलों में शुरू से ही यह नियम था कि वह लोग अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन यह देखकर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग तेमुजीन की ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन में तेमुजीन के खिलाफ दुश्मनी पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद तेमुजीन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी वहां से भागने लगते हैं। तभी गुस्से में तेमुजीन के आदमी गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब तेमुजीन के लोग जमुखा के लोगों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था और अब जैसे ही इसके बारे में जमुखा को पता चलता है तो वह तेमुजीन को जान से मारने की कसम लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। जिसके लिए जमुखा आसपास के बहुत से खानों से हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजीन पर अटैक कर देता है। तेमुजीन जानता था कि वे लोग जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उसके पास कम सैनिक थे। इसलिए वह अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। इस लड़ाई के बीच तेमुजीन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है और जमुखा उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जमुखा तेमुजीन को अभी भी भाई बोलता था, लेकिन वह अपने बड़े भाई की जान का बदला लेना चाहता था। इसलिए वह तेमुजीन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजीन को अपना गुलाम बना लेता है और किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहां सजा के तौर पर तेमुजीन को रेगिस्तान में काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। बहुत दूर चलने के बाद वह लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां टेंगो डायनेस्टी का शासन था। यह लोग तेमुजीन को एक जगह बैठ आते हैं ताकि दूसरे लोग उसको देखकर उसे खरीद सकें। एक दिन एक सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था। तभी वह तेमुजीन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से बात करता है। इसके बाद तेमुजीन को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो उस शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सके और उसका मजाक उड़ाते हुए मस्ती कर सकें। यहाँ पर तेमुजीन देखने के लिए एक बुद्धिमान हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजीन उस मोंक के साथ एक समझौता करता है कि अगर वह उसकी वाइफ बोटे को ढूंढोगे तो वह आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचा। जिसके बाद वह मोंक बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन मोंक एक बूढ़ा इंसान था, इसलिए वह गर्मी के मारे बेहोश होकर मर जाता है। वही खुशकिस्मती से बोटे को उस मरे हुए मोंक के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमुजीन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तेमुजीन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर में निकल जाती है और उसे तेमुजीन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोटे वहां के एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजीन को भगा लेती है। तेमुजीन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोटे की एक बेटी भी है। बोटे तेमुजीन को घर ले आती है। यहाँ अब पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। एक दिन बोटे तेमुजीन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और यह उसके लिए एक आम बात है। लेकिन बोटे की इस बात का तेमुजीन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वह अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से निकल जाता है और डिसाइड करता है कि अब वह सभी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मूल राज बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजीन डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। तेमुजीन 3 नियम बनाता है। इसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम यह था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से और हम साल 1196 को देखते हैं।
जहां कई साल पहले तेमुजीन ने कसम खाई थी कि वह मंगोल की बड़ी आर्मी बनाएगा और अब उसने बहुत सारी ट्राइब्स के इकट्ठा एक बड़ा मंगोल बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट है, उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसका भाई जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी फौज थी और वह दोनों एक जंग के मैदान में अपनी पूरी आर्मी लेकर लड़ाई के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजीन जमुखा को उसका भाई होने के नाते उसके साथ जंग करने की बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जमुखा बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसकी सभी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक लड़ने के बाद तेमुजीन आखिरकार उसे जीत जाता है और जमुखा के साथ उसकी कई सारे आदमियों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजीन जमुखा के बचे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजीन जमुखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तेमुजीन की मदद की थी। तेमुजीन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तेमुजीन जमुखा के पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि भाई, जो अपना राज बड़ा करने का लालच है या जुनैद जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले आया है कि उन्हें अब एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। जमुखा तेमुजीन से कहता है कि अगर वह उसकी हार होती तो वह अपने दुश्मन की सभी सिपाहियों को मार देता। इस बात से हमें यह पता चलता है कि तेमुजीन और जमुखा की सोच कितनी अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजीन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो तेमुजीन पास आई हुई थी। तेमुजीन बोटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजीन को देखते हैं, जो इस समय सारे मंगोलों का खान बन गया था। उसका नाम चंगेज खान पड़ गया था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। उसने मोनेस्ट्री शहर को उस मोंक की लास्ट विश समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त मोंक ने तेमुजीन से कहा था कि अगर वह उसकी वाइफ को ढूंढकर उसे तेमुजीन बारे में बता दूं तो तेमुजीन इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे, और आगे चलकर शहर मंगोल साम्राज्य की राजधानी बना। एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताइए। आपका दिन शुभ हो।